मैं आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि स्पीडी नाम से जाने जाने वाली बुक रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु इस बुक में आपको टोटल विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये स्पेशल विज्ञान की बुक है जिसमें आपको विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र यानी रेलवे में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 2025 का एडिशन है, उसमें RRC ग्रुप डी 2022 के भी प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। हमने 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 की तरफ और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 6। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहेंगे विटामिन्स और रासायनिक नामों के ऊपर। तो धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा से छोटा कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो धोने का सोडा होता है उसका छोटा नाम होता है। इसमें एक दूसरा सवाल भी बनता है लेकिन उन दोनों सवालों में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम पूछ लेता है तो उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी हम खाते ज़्यादा हैं तो बाई लग गया उसमें, तो यानी शब्द बड़ा बन गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने से ज़्यादा बड़ा शब्द। धोवन यानी धोने की पूछा है तो सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 2 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के जितने भी नाम हैं दोस्तों, हो सके तो एक टेबल होती है, उस पूरी टेबल को याद कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 3 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी एक बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये आँख का एक रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर और दूध और सेब अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछा है तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अब यहाँ पे प्लास्टिक ऑफ पेरिस ये होता क्या है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है तो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है। उस प्लास्टर में जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का जो होता है वो चूना होता है, जिसे हम प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। जिसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 1/2H2OD। ये सूत्र को आप याद रख लें और प्लास्टिक ऑफ पेरिस मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी हमेशा खट्टे पदार्थों में पाई जाती है और खट्टा पदार्थ यहाँ पे एक आंवला ही है। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सभी में विटामिन सी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी से बेरी और बेरी बेरी यानी B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आपको बताना है वसा एक होती है पानी में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में ये सभी होती हैं। एक इसका फॉर्मूला ट्रिक भी है, जैसे KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। बची हमारी विटामिन B और C। पानी यानी वसा में घुलनशील विटामिन ये हैं और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? BC। इस ट्रिक को भी आप याद कर लें तो यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था B और C जल में घुलनशील है, यानी B और C इसका जो राइट आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने अभी बताया था रतौंधी। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि आँख से संबंधित रोग है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों देख लो, विटामिन के नाम पूछे जा रहे हैं और पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा विटामिन से लेकर, और नाम या रोग और उनके स्रोत पूछ लेता है। तो आप इस टेबल को एक बार याद कर लें। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। हमारा वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि बेकिंग सोडा से पूछा था, यानी धोवन सोडा से। धोने वाला सोडा कौन सा होता है? अब यहाँ पे पूछा खाने वाला, तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि खाने वाला सोडा खाते हम ज़्यादा हैं तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट ये धोवन सोडा का होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बिना भुजा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बिना भुजा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ़ को हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 16 है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस वही होती है दोस्तों, कहीं पर दंगा हो जाता है तो जो हमारी फोर्स होती है वहाँ पे अश्रु गैस के गोले दागती है, जिससे धुआं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 21 है, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये एक जन्मजात बीमारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और वो विटामिन ई की कमी से होता है। जैसे बंधता एक आँख की बीमारी होती है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और नपुंसकता एक ये भी रोग होता है जो विटामिन ई की कमी से होता है। अगर आपको ये बीमारी को छुटकारा पाना है तो विटामिन ई को शरीर में पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण नमक जो हम खाने में प्रयोग करते हैं उस नमक को हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्स गैस। मार्स यानी हमारा एक ग्रह की बात हो रही है। मार्स पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस मार्स पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी D2O। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैंने अभी बताया था ऊपर, D2O। भारी जल से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इसे आप याद कर लें। वीडियो का 28 क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नहीं होगा, यहाँ तपेदिक होगा। एक बार यहाँ देख लेते हैं, नहीं रिकेट्स ही होगा, हमने जो पहले वाला बताया था वही होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, यह आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम थोड़ा देख लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट बा से बी हो गया, बाल्ट से बी, तो B12 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का धक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के। जो हमारे शरीर में रक्त का धक्का बनता है वो विटामिन के की पूर्ति से बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन ए तथा बी के आविष्कार कौन हैं? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक यहाँ पर फंक को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। फंक नहीं होगा, विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन को माना जाता है। किसको? मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो मैकुलन ने, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, विटामिन सी का आविष्कार हॉलकट ने किया था। किसने? हॉलकट। क्वेश्चन नंबर 38 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अम्लराज एक्यूरेजिया मिश्रण है HNO3 + HCl का। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 38 क्वेश्चन जो कि आज हमने किए। आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हमें ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वास्तव में हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो होगा प्रैक्टिस सेट 7। ये था प्रैक्टिस सेट 6, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 7 के लेकर। धन्यवाद।